नमस्कार दोस्तों, ये अपनी इलेक्ट्रिक एटीवी है। एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल। पहले ये इंजन में थी 300 सीसी, परंतु अब इसको जो है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया गया है। 60 वोल्ट में 2 किलोवाट गियर्ड चेन वाली दताई की मोटर लगाई गई है। इसके पीछे ये टोइंग हुक है। 2 टन तक का वज़न हमने इससे खींच के दिखाया था। हालांकि कैपेसिटी इसकी 1000 किलोग्राम है, पर 2 टन मैक्सिमम वाली बात हो गई कि भाई उससे ज़्यादा तो नहीं खींच सकते, 2 टन तक खींच सकते हैं एक बार को। इसके पीछे ये टोइंग हुक है। पहले कुछ अलग तरह का था ऐसा। इस पे 2000 LBS लिखा हुआ है। हाँ, अभी कुछ दिखा है 2000 LBS, यानी कि 950 किलोग्राम। कहने का मतलब 1000 किलोग्राम तक आप इससे टो कर सकते हैं। ये डबल सीट है, ड्राइवर और पीछे एक साथी। ये बैटरी पैक है 60 वोल्ट में 44Ah का NMC। ये इसके 2 मीटर हैं। ये लाइट ये नीचे वाला एम्पियर मीटर है। ये आपका लोड बताएगा कि कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, और वोल्टेज भी बताता है। टोटल बैटरी कैपेसिटी भी बताएगा AH में। फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है। छह लाइट हैं सामने। एक ये टोइंग हुक भी है, ये विंच बोलते हैं इसको शायद। 2000 LBS तक आप इससे पुल कर सकते हैं। फ्रंट में 2 सस्पेंशन है अलग अलग। मान लीजिए एक पहिया गड्ढे में जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोटर कुछ ऐसी प्रतीत होती है। नीचे बेस प्लेट बना के इसकी, और इसको इंस्टॉल किया गया है 4 नट के थ्रू, नट बोल्ट लगा के। सामने कंट्रोलर रखा है, अभी टेम्परेरी रखा हुआ है, इसको भी सेटल कर देंगे। वो विंच वाली मोटर है, वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। बाकी सिस्टम 60 वोल्ट का है। हालांकि लाइटें वगैरह भी 12 वोल्ट पे ही चलती हैं। ये पीछे के लिए इस पे जो है 40 kg तक का वज़न रख सकते हैं, और ऐसा ही सामने भी है तो उस पर भी 40 kg तक का रख सकते हैं। उससे ज़्यादा तो इसकी कैपेसिटी नहीं है इस पे रखने की। पहिए देखिए इसके बड़े ही शानदार दिखते हैं, चौड़े चौड़े पहिए हैं। मतलब आप ये देखिए, इससे भी कुछ न कुछ ज़्यादा ही हैं। सामने वाले उतने चौड़े नहीं हैं, और सामने वाले कुछ घिसे हुए भी हैं। ये हमने सेकंड हैंड ली थी पेट्रोल में, उसका इंजन निकाल के और इलेक्ट्रिक में कर दिया। टोटल खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास है। 1.50 लाख A to Z सब कुछ मिला के फाइनल जो आपके सामने दिख रही है 1.50 लाख में ये तैयार है। 1000-2000 की बात नहीं होती, वो ऊपर नीचे हो भी सकता है, पर आप 1.5 लाख लगा के चलिए। इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 30 kmph फ्रंट स्पीड, और रिवर्स में भी सेम स्पीड है। दताई की BLDC में दोनों ही डायरेक्शन में सेम स्पीड होती है। मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक तो रिवर्स मोड होता है, रिवर्स मोड एक अलग चीज़ है, डायरेक्शन चेंज करना एक अलग चीज़ है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए मोटर फेज के वायर में ग्रीन और येलो को इंटरचेंज किया गया है, और हल सेंसर में येलो को कॉमन रखा है, ग्रीन और ब्लू को इंटरचेंज किया है।
ये बैटरी कैपेसिटी मीटर का बैटरी कैपेसिटी बताता है, एम्पियर बताता है। मोटर कुछ इस तरह की दिखती है, दताई। बहुत ही हैवी मोटर है, 17.5 किलोग्राम की तो अकेली मोटर है। उसी से आप इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी हमने एक लोड टेस्टिंग वीडियो 2 बनाई हैं, एक छोटी ट्रॉली के साथ और एक बड़े ट्रैक्टर को इसके पीछे खींचते हुए। छोटे ट्रॉले में तो हमने ज़्यादा वज़न नहीं डाला क्योंकि वो लकड़ियों को लेके जा रहे थे, तो उसमें तो उतनी जगह नहीं थी छोटे ट्रॉली में। पर खेत जो है वो जुता हुआ था, तो वहाँ पर ज़्यादा पावर लगती है। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इंजन वाली चीज़ हो, बड़ा ट्रैक्टर हो या कुछ भी हो। ये NDR स्विच है इसका, न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स। न्यूट्रल में किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलेगी, ड्राइव में सामने चलेगी, रिवर्स में पीछे चलेगी। अगर आप इसको ओवरलोड कर देंगे तो ये कट भी मारती है, मतलब ऑटोमेटिक कट हो जाता है अगर आप इसको ओवरलोड करेंगे तो। ये भी बड़ा हैवी, इसका 1 kg के आसपास शायद इसका वेट होगा। टोइंग हुक। स्टीयरिंग इसका जो है खड़ी में थोड़ा सा टाइट रहता है जब ये खड़ी रहती है तो, और जब ये चलती है तो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। ये भी इसका कलर चेंज होता है, अब ये ग्रीन हो गया, अब ये कुछ येलो हो गया। ये इंडिकेटर भी इसके काम करते हैं। ये बैकलाइट है। माइलेज की बात करें तो ये 60 किलोमीटर तक सिंगल चार्ज में चल जाती है। अगर ज़्यादा चलाना चाहें तो बैटरी कैपेसिटी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। ये अभी 60 वोल्ट की लगी हुई है। अगर कोई 48 वोल्ट में चलाना चाहे तो 48 वोल्ट में भी चला सकते हैं। मेरे पास दोनों बैटरी पैक हैं, मैं 48 वोल्ट में भी चला के देखा इसको, 60 वोल्ट में भी। 48 वोल्ट में स्पीड थोड़ी सी कम रहती है, वो 30 की बजाय 28, यानी कि 30 की बजाय 28, कुछ ऐसी स्पीड रहेगी। लोडिंग कैपेसिटी में भी थोड़ा सा 50 किलोग्राम तक का अंतर आता है, पर फिर भी चलती है। ये 50 किलोग्राम का कोई खास अंतर नहीं है, ना ही स्पीड का 2 kmph का कोई अंतर है। टोटल लागत मैंने आपको बता दी, लगभग 1.5 लाख रुपए लगा है, 1.50 लाख A to Z सब कुछ मिला के आपके सामने जो खड़ी है। इसकी टॉर्क वगैरह जो है आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। HP × 5252 × 1.355 टोटल करके डिवाइड बाई RPM, ये आपका टॉर्क निकलाएगा। पीक टॉर्क जो है वो पावर के हिसाब से होगा, पीक पावर के हिसाब से। इसका वेट की बात की जाए तो पहले जो वेट था वो 193 kg था, अभी जो वेट है वो 210 kg है, 210 किलोग्राम, माने 17 किलोग्राम ज़्यादा वज़न हो गया अभी। पहिए का साइज़ शायद 12 नंबर होगा इसका, पीछे वाले भी कुछ ऐसा ही है, 12 ही नंबर है। पीछे वाले की जो चौड़ाई हो ज़्यादा नहीं है, सॉरी, पीछे वाले की चौड़ाई ज़्यादा है, आगे वाले की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। अगर आगे वाले ज़्यादा चौड़े होंगे तो फिर आप मोड़ने में परेशानी करेंगे। जो आगे वाले पहिए हैं उनकी चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब चौड़ाई मतलब गैप की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये वाला जो गैप है ये ज़्यादा है पीछे वाले की तुलना में। वो इसलिए होता है क्योंकि ये छोटा व्हीकल है। अगर सामने से ये
चौड़ाई कम होगी तो ये प्रॉपर चल नहीं पाएगी, ये पलटने का जो है वो खतरा रहेगा। अगर चौड़ाई ज़्यादा रहती है सामने से तो उतनी ही पलटने की संभावना कम रहती है। बनाने वाले ने बड़े सोच समझ के साथ बनाया है। ये देखिए, आपको दिखेगा, दोनों पहिए बाहर दिखेंगे आपको, इस साइड से भी और उस साइड से भी। अगर किसी को ये किट मंगवानी हो तो आप मंगवा सकते हैं। किसी को लो पावर में चाहिए, ये जो है दताई में 1.2 किलोवाट, 1.5 किलोवाट और 2 किलोवाट चेन ड्राइव आपको मिल जाएंगी। अगर लो पावर में चाहिए तो जीके की 750 वाट और 1000 वाट मिल जाएगी। 1000 वाट जो है हमने कल ही एक बाइक भी कन्वर्ट करके भेजी है, जीके की 1000 वाट मोटर हमने लगाई। 48 वोल्ट में 75 एच की बैटरी पैक लगाया। उसमें जो हाई स्पीड में माइलेज मिला वो 110 किलोमीटर का मिला। लो स्पीड में जब आप चलाएंगे उसको तो 125 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाएगा। उसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो हमने 20 KMPH रखी थी, क्योंकि जहाँ पर भेजी है वहाँ पर भी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है। उसमें 1 to 3 स्पीड थे, 1 to 3, इसमें 1 to 3 नहीं होता, NDR होता है, न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स। उसका बड़ा बैटरी पैक, जो मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, उसका बड़ा बैटरी पैक था 48 वोल्ट में 75 AH का। बहुत अच्छा माइलेज मिल रहा है उसमें, मतलब मेरे गांव से, और वो काफ़ी दूर तक चले गए थे चलाते चलाते। सिंगल चार्ज में उनका 110 किलोमीटर चला 20 KMPH स्पीड पे। वही अगर स्पीड कम रहती तो 125 तक चल जाता। बाइक के पीछे टोइंग हुक लगवाया हुआ हमने। उधर एक बाइक है जो हमने पहले कन्वर्ट की थी 1000 वाट मोटर से, पहले कन्वर्ट की थी। कल वाले की मैं बात नहीं कर रहा, कल वाली प्लेटिना थी। पहले जो कन्वर्ट की थी वो थी हीरो की शायद। उसके पीछे ट्रॉली जोड़ते थे। इसकी ट्रॉली मैं आपको दिखा देता हूँ ATV की, और थोड़ा इसको पीछे भी चला के दिखाते हैं आपको। रिवर्स, ये देखिए एम्पियर बढ़ रहा है नीचे। हाँ, अब आपको कुछ दिखेगा। टू 2.2 एम्पियर। अभी नहीं दिख रहा। ब्राइटनेस में ऐसा ही होता है कि वो दिख नहीं पाता है। ऐसे दो जगह तो ध्यान नहीं हो सकता। मैं पहले आराम से पीछे कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं ट्रॉली दिखाता हूँ। ये ट्रॉली है, छोटी सी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। बाइक और इस ATV के हिसाब से ही ये बनवाई गई है। 3 पहिए इसमें। ट्रॉली का वज़न 100 किलोग्राम जो है वो पूरा नहीं है, 90 kg के आसपास है। इसमें जो हम रख सकते हैं वो 5 क्विंटल तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा की इसकी कैपेसिटी नहीं है। 5 क्विंटल जो है आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं ATV में जोड़ के, कच्चे रास्ते पे, ऊंचा नीचा, कच्चा पक्का, जैसा भी। अभी हमने इसमें लकड़ियाँ जो है वो इधर से उधर की थी, इसका जोड़ने का है। ये तो उतर गई। पीछे बाइक वाला पहिया है दोनों साइड।
ये बनाने वाले का नंबर है, ट्रॉली बनाने वाले का, ATV नहीं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अंधेरा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर किसी को किट चाहिए तो आप कुरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। किसी का अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी लगभग मैंने हर सवाल का जवाब दे ही दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।